स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कब हमको गुड मॉर्निंग कहना है, कब गुड आफ्टरनून और कब गुड इवनिंग कहना है। इसमें बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन से टाइम पे हमको गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, कौन से टाइम पे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, कौन से टाइम पे गुड इवनिंग बोलना चाहिए। तो आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि कब आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, कब गुड नाइट बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इमेज में साफ साफ दिख रहा होगा कि मैंने ये लिस्ट बनाया हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए और सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, डॉन DAWN डॉन का मतलब होता है सनराइज, मतलब जब सूर्य का उदय हो। ध्यान रखेंगे, जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो उसे कहा जाता है गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आप कब बोलेंगे? जैसे ही सूर्य उदय हो जाए। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जिस देश में हैं, जिस गांव में हैं, जब ही सूर्य उदय हो जाए मतलब वहां से आपका गुड मॉर्निंग स्टार्ट होगा। इसका मतलब यह है कि ये सुबह हुआ, सुबह आपको बोलना है गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये टाइम जो है चलता हुआ आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो आएगा नून। नून का मतलब कि आपका 12 बज गया। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद आपका 12 बज गया। 12 बजते ही ये समय कहलाता है नून, मतलब जो डे मिड डे होता है, करेक्ट दिन का मिड टाइम होता है, उसे हम लोग नून कहते हैं। और जैसे ही 12 बजने के बाद हमारा जो समय होगा, हम वहां पे कहेंगे गुड आफ्टरनून। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा आफ्टरनून, मतलब 12 बजे के बाद आपको किसी को ग्रीटिंग करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ेंगे, अब आता है हमारा सनसेट। डस्क का मतलब होता है सनसेट, ठीक है, शाम का समय। जब हमारा सूर्य छिपता है तो हमारा गुड आफ्टरनून भी छिप जाता है और हमको मिलता है गुड इवनिंग। अब बात यह है कि अगर आपके यहां शाम हो चुकी है लेकिन आप कंफ्यूजन में है कि गुड आफ्टरनून बोले गुड इवनिंग, तो देखिए कि क्या वहां पे सूर्यास्त हो चुका है। अगर सूर्य छिप जाता है तो उसी टाइम को कहते हैं गुड इवनिंग। यहां पर कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि 5 बजे कि 6 बजे कि 7 बजे आपको कब गुड इवनिंग स्टार्ट करना है। जैसे यहां पर आपको पता चल जाएगा कि 12 बजे के बाद आपको गुड आफ्टरनून बोलना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि 3 बजे बोलेंगे कि 4 बजे बोलेंगे। 3 बजे भी आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। अब मान लीजिए ठंडी का समय है, ठंडी का समय होगा, विंटर सीजन होगा, तो सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है, तो आपको गुड इवनिंग जल्दी बोलना पड़ेगा। लेकिन यही गर्मी का सीजन रहता है, समर सीजन रहता है, तो उस समय सूर्य लेट से अस्त होता है, तो आपको लेट से गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा। मतलब ये समझना है, गुड इवनिंग तब बोलना है जब सूर्य अस्त होता है। ध्यान रखेंगे, ये सूर्य अस्त हो रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे गुड मॉर्निंग तब जब सूर्य उदय होता है, जब डॉन होता है, सनराइज होता है। सनराइज होगा तो गुड मॉर्निंग 12 ओ क्लॉक, करेक्ट 12 बजे के बाद आपको गुड आफ्टरनून बोलना है। और जब आपका सूर्य अस्त हो जाए, जब सनसेट हो जाए, डस्क का मतलब जब सूर्य छिपता है तो वो टाइम को डस्क कहते हैं, तो सनसेट हो जाए उस समय हमको गुड इवनिंग बोलना है। अब समस्या आता है कब तक गुड इवनिंग बोले। 9 बजे तो गुड नाइट बोलने का समय है? ऐसा नहीं है कि 9 बज गया तो आप गुड नाइट बोलेंगे। गुड नाइट इन द सेंस वो समय आपका होगा क्या? वो समय होगा जब आप अलविदा लेते हैं, जब आप सोने जाते हैं। बात समझ में आया? जैसे ही अगर आप मान लीजिए 8 बजे डेली सोते हैं, 8 बजे, ध्यान रखिएगा, 8 बजे डेली सोते हैं, तो सोते समय आप बोलेंगे गुड नाइट। क्या बोलेंगे? गुड नाइट। अगर कोई व्यक्ति 9 बजे सोता है तो वो बोलेगा गुड नाइट, गुड नाइट। क्लियर है? तो बात यह है कि गुड नाइट बोलने का समय प्रॉपर क्या है? गुड नाइट बोलने का समय प्रॉपर कोई नहीं है कि आप 8 बजे बोलेंगे। अगर आप 8 बजे जो है बैठ के आपस में चाय पी रहे हैं, तो भी कोई व्यक्ति आता है या आप कहीं जाते हैं, 2 लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो वहां आप गुड इवनिंग बोलेंगे, भले वो 8 ही क्यों ना बज रहा हो, गुड इवनिंग। लेकिन अगर आप सोने जा रहे हैं, अलविदा बोल रहे हैं, तो बोलेंगे गुड नाइट, गुड नाइट, चाहे वो 8 बजे हो चाहे 9 बजे हो। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो गुड नाइट आपको समझ में आया होगा कि गुड नाइट कब बोलना है। गुड नाइट तब बोलना है जब आपको किसी से अलविदा लेना होगा। अब यहां पर एक बात और आती है, ये जो टाइम है, मान लेते हैं यहाँ का जो टाइम है, ये डस्क है, सनसेट, और ये 12 बजे का है, तो 12 और ये
दोपहर का 12 बजे से और सूर्य अस्त, इन दोनों का बीच का समय एक ले लेते हैं 3 o'clock, मतलब 3 बजे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लिख लेते हैं 3 PM। अगर 3 बजे हैं और आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं और मिलने के बाद अलविदा कर रहे हैं, अब उससे आप दोबारा आज की डेट में नहीं मिलेंगे बल्कि अगले दिन मिलेंगे, तो आप बोलेंगे गुड नाइट। भले वो समय 3 बजे का ही क्यों ना हो, अगर आप उस व्यक्ति से आज नहीं मिलेंगे बल्कि कल मिलेंगे, तो आप उससे बोलेंगे गुड नाइट। जब आप अलविदा कह रहे होते हैं, विदा ले रहे हैं, जब आप विदा ले रहे होते हैं तो गुड नाइट बोलना ही पड़ेगा। तो 3 PM पर भी आप गुड नाइट बोल सकते हैं। मैंने कहा कि 8 PM पे भी आप गुड नाइट बोल सकते हैं, आप 10 PM पे भी गुड नाइट बोल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये विदाई का समय होना चाहिए। आप सोने जा रहे हैं तो ये आपको गुड नाइट बोल सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। गुड नाइट का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता है। गुड इवनिंग का आपको ये देखना है कि सनसेट कब हो रहा है। और यहाँ पर अगर 12 बजे की रात हो जाए, जिसे 12 बजे का दिन हो गया तो नून कहते हैं, 12 बजे का रात हो जाए तो उसे मिड नाइट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे 12 बजे के बाद हम लोगों का जो समय होगा वो हमारा होगा गुड मॉर्निंग का। 1 बज रहा है गुड मॉर्निंग, 2 बज रहा है गुड मॉर्निंग, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है और 6 तो सूर्योदय हो ही जाएगा। गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही लंबा चल रहा है। मान लीजिए कहीं कहीं पे ऑफिस पे रात रात भर काम करते हैं, जिसके नाइट शिफ्ट होता है, तो नाइट शिफ्ट होता है 12 बजे समाप्त हो जाता है, 2 बजे समाप्त हो जाता है, तो जो 2 बजे समाप्त होता है तो वो आपस में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड नाइट नहीं बोला जाता है, गुड मॉर्निंग बोला जाता है, क्योंकि वो मिड नाइट का जो समय होता है 12 बजे के बाद आपको गुड मॉर्निंग। तो ये टोटल कितना टाइम चला, देखिए 12 बजे से लेकर टोटल यहाँ पर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग चलता है। मतलब गुड मॉर्निंग का जो समय होता है, गुड मॉर्निंग का जो समय होता है वो टोटल 12 आवर्स होता है। गुड मॉर्निंग आप 12 आवर्स बोल सकते हैं, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये टाइम है गुड मॉर्निंग का। इसके अलावा अच्छा ये तो हो गया कि चलिए अच्छा रात को हम लोग विदा ले रहे हैं 3 बजे के बाद, 8 बजे के बाद तो गुड नाइट बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमको सुबह 12 बजे के बाद ना होकर हम 10 बजे किसी से अलविदा कर रहे हैं, दो व्यक्ति मिले, 2 व्यक्ति मिलने के बाद आप उसको कह सकते हैं हैव अ गुड डे, आपका दिन अच्छा हो, हैव अ ग्रेट डे। तो हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं जब आप किसी से अलविदा ले रहे हो और आप उस दिन उससे ना मिले, अगले दिन मिले या किसी और दिन मिले, तभी आपको अलविदा लेते समय ध्यान रखना है। शाम का समय है तो आप बोलिए गुड नाइट, रात का समय है गुड नाइट, सोने जा रहे हैं गुड नाइट। दूसरी चीज, अगर सुबह का समय है, दोपहर का समय है, तो आप उससे अलविदा ले रहे हैं तो आप बोलिए बाय, सी यू लेटर, हैव अ गुड डे, ऐसे वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बाय, सी यू लेटर ये वर्ड्स को आप रात को यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सारे डिफरेंस होते हैं जो आपको समझाना जरूरी था। उम्मीद है कि ये क्लास देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कब गुड मॉर्निंग, कब गुड इवनिंग, कब गुड आफ्टरनून बोलना है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे पहली बार है तो सब जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।